हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। आज के भी वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सीजीएल 2020 में आए हुए क्लोज टेस्ट एंड पीकी वायरस यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। तो समझने वाली बात यह है कि ये सेट नंबर 10 है, यानी इसके पहले के 9 सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आपको भी अगर प्रॉब्लम आती है इन दोनों टॉपिक्स में तो मैं इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, before I begin, I request all of you to subscribe to the channel Success Sagar with Ravi so that you can get notified about all the upcoming lessons. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि वीडियो लगी कैसे। तो आइए शुरू करते हैं इससे। ये क्या दिया हुआ है, द पंचतंत्रा। इंग्लिश में पंचतंत्रा, हिंदी में हम इसे क्या पढ़ेंगे, पंचतंत्र। चलिए मान लेते हैं पंचतंत्र नाम से ही जानेंगे। द पंचतंत्रा क्या है ये भाई? अच्छा, ये क्लोज टेस्ट तो समझते ही होंगे आप लोग क्या होता है। क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है, पैसेज का ही फॉर्म होता है जिसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं फॉलोड बाय सम ऑप्शंस। उन्हीं ब्लैंक्स को देख करके हम लोग इसमें फिल करते हैं। पर्पज ये होता है कि आपके पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कैसी है ये जानने के लिए, किसी चीज को आप पढ़ के कितना समझ पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। द पंचतंत्रा इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से, ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मतलब जो लघु कहानियां, छोटी कहानियां जो होती हैं वो, कलेक्शन मतलब संग्रह, लेजेंडरी मतलब पौराणिक। एक एक जो पंचतंत्रा है वो हमारे देश से रिलेटेड जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनका एक पौराणिक संग्रह है। इसकी हिंदी तो निकल गई। आगे ब्लैंक है। कंपोज्ड मतलब होता है किसी चीज को रचना, रच देना, है ना। ओरिजिनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली या फर्स्टली क्या होना चाहिए इसमें? ओके, फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले, इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड। ये जो है ना आपका इवेंचुअली, एक मिनट रुक जाए तो सही से लिख दूं मैं इसे, इन द एंड, इसका मतलब इन द एंड है। वही मतलब इसका भी है, इन द एंड। तो इन द एंड का तो कोई सेंस यहाँ पे है नहीं। ओरिजिनली का मतलब होता है आपका मुख्य रूप से। फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले। तो अब आप जरा बताएं मुझे यहाँ क्या होना चाहिए। फर्स्टली कंपोज्ड इन द, फर्स्टली का मतलब ये हो गया कि पहले ये हुआ बाद में कुछ और हुआ, सीक्वेंस बताने के लिए। सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे आगे तो इतना समझ में आएगा कि फर्स्टली और सेकेंडली का सेंस ही नहीं है यहाँ पे। यानी कि मूल रूप से, ओरिजिनली मतलब जो मूलतः है, यानी कि ओरिजिनली होगा। ओरिजिनली कंपोज्ड इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी, यानी कि सेकेंड सेंचुरी बीसी ईसा पूर्व में इसको रचा गया था। पंचतंत्र, पंचतंत्र इज, ये पंचतंत्र है क्या? इज, वो है टू बी रिटेन इन, टू बी रिटेन बाय विष्णु शर्मा। तो आगे ऑप्शन है बिलीव्ड, डिजाइंड, स्टेब्लिश्ड एंड एलेज्ड। देखिए एलेज मतलब होता है आरोप लगाना। तो भाई किसी ने लिखा है तो लिखने का आरोप तो नहीं लगाया जाता है, लिखना तो अच्छी चीज होती है ना, ये गलत है। वो भी ऐसे ग्रंथ के लिखने की बात चल रही है यहाँ पे। स्टेब्लिश्ड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पंचतंत्रा, जो कि एक लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। इसके बाद है डिजाइंड। डिजाइंड का मतलब क्या बन जाता है आपका, किसी चीज को जो है कि डिजाइन करना, ठीक है, मतलब बना देना। तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, तो इसको हटा दीजिए, ये गलत हो गया यहाँ से। फिर हम आते हैं बिलीव्ड। तो क्या है पंचतंत्र, यही बनेगा आपका। इज बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है, ऐसा भरोसा किया जाता है। टू बी रिटन कि इसको लिखा गया है बाई किसके द्वारा? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा इसको लिखा गया है। अब बात यह आती है कि क्या लगाया जाए इसमें। देखिए विद एक प्रेपोजिशन है, बिसाइड खुद ही एक प्रेपोजिशन है, तो इसका पेयर बिसाइड का जो है कि विद के साथ नहीं आता, हटा दीजिए। नियर डिस्टेंस में जाता तो नियर और विद दोनों साथ नहीं आते। नेक्स्ट के साथ टू का यूज करते हैं अगर हमें कुछ करना ही हो तो। अलोंग विद होता है, जैसे अलोंग विद भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टुगेदर विद। आप टुगेदर विद के नाम से भी, तो यानी कि यहाँ पे जो विद लिखा गया है विष्णु शर्मा, इसको अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि या तो यहाँ पे अलोंग विद होगा या तो यहाँ पे टुगेदर विद होगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वो तो अलोंग ही है, तो के साथ होता है इसका मतलब अलोंग विद। ये बन गया ना अलोंग विद। तो हो गया क्या कि विष्णु शर्मा ने लिखा था अलोंग विद किसके के साथ? मेनी अदर स्कॉलर्स, मतलब और भी कई सारे विद्वान थे, उन्हीं के साथ मिल करके उन्होंने इसको ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन,
कंपोजिशन मतलब रचना होता है, राइटिंग्स होती हैं। रचना के लिखने का मतलब कि ये जो पर्पस था, ये जो हमने रचनाएं लिखी हैं, इसके पीछे का जो पर्पस था वो क्या था, जरा आगे देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल कर दूं। यहाँ पे तो ओरिजिनली ही था, चलिए आ गया ये। दूसरे में क्या था, बिलीव्ड, ये बन गया। विष्णु शर्मा अलॉन्ग था ना, यहाँ पे अलॉन्ग विद, सब लिख दिया मैंने। आगे देख लीजिए, द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, लिखने का जो पर्पस था वो क्या था। सबसे पहली बात यह है कि आप देखेंगे कि बिहाइंड एक प्रपोजिशन है। अगर प्रपोजिशन है तो सब्जेक्ट तो बनेगा द पर्पस ही। अब पर्पस क्या है, एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अगर वो एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो आर तो आएगा नहीं, वर्ब भी आएगा नहीं। जब किसी टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी वर्ब को यूज करते हैं तो बी फॉर्म, बेस फॉर्म अकेले नहीं आता, वो मूड में चला जाता है। और मूड के जो वीडियोस हैं वो हम मेरे चैनल सक्सेस सागर विद रवि पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे देख लीजिएगा। तो सिंगुलर है तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज। कि जो पर्पस है इसको लिखने का वो क्या था, वॉज टू इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब ये होता है कि किसी के अंदर किसी चीज को इंसर्ट कर देना, डाल देना। इम्प्लांट करना मतलब उसको लिखने का पर्पज ये था ना कि डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, मोरल वैल्यूज, जो नैतिक गुण होते हैं उनको डाल दिया जाए। एंड गवर्निंग, गवर्निंग क्या, इन द यंग सन्स ऑफ द किंग, मतलब कोई राजा थे, उन राजा के बारे में बात हो रही है, उनके जो जवान बच्चे थे उनके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज डाले जाएं। और गवर्निंग क्या, फैकल्टीज। फैकल्टीज पता है क्या होते हैं, ये आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना, सेंस ऑर्गन्स। ये तो ऑलरेडी होते हैं आपका, ये कोई दूसरा कोई थोड़ा डालेगा, यहाँ पे गिफ्ट डालने की बात है नहीं। स्किल एंड फ्लेयर, अब हमारे पास इन्हीं दोनों की बात हो रही है, फ्लेयर के बारे में भी, मतलब इसका मतलब ये स्वभाव है, स्किल की लेकिन बात हो रही है यहाँ पे। स्वभाव तो आपका नेचुरल होता है, किसी चीज को डालने की बात चले यानी सिखाने की बात चल रही है, तो वहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे स्किल आना चाहिए। तो ये जो फोर्थ में आपका आएगा, फोर्थ में तो बन जाएगा वॉज, आगे जो है ये बन जाएगा स्किल्स। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्लोज टेस्ट और पीकी वायरस है, फ्लेयर का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, मतलब किसी भी काम को करने की एक नेचुरल एबिलिटी जो होती है उसी को हम फ्लेयर कहते हैं। देखिए मैं समझा दूं आपको, ये क्लोज टेस्ट जो है ये आपकी पूरी ग्रामर पे बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपको कुछ आने वाला ये है नहीं, ठीक है। तो ये रहा क्लोज टेस्ट हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसके पीकी वायरस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए ये पीकी वायरस का हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया गया है, पहले मैं तो मैं क्वेश्चन का डायरेक्शन ही पढ़ लूं कि इसमें जो दिया गया है वो क्या है। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है मैं समझाता हूं आपको। However, it's possible, its importance is primarily for its location। ध्यान दीजिएगा, however ये कुछ अपोजिट चीजों को बताता है, however, बट भी अपोजिट को ही बताता है, ऑल्दो भी बताता है। तो ऑल्दो अभी रहने देते हैं, क्योंकि जनरली ऑल्दो सेंटेंसेस की शुरुआत तो हो ही जाते हैं, लेकिन बट और हाउएवर से कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है। तो इसके इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ए और बी से तो शुरू नहीं ही होगा, तो इसको उड़ा दीजिए, ए गया, हो ही नहीं सकता। बचता है डी, तो क्लियर है डी से ही शुरू होगा। अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स, अमेरिका के पास जो है ना बहुत सारे लॉन्ग रिवर के सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स वहाँ पे लॉन्ग रिवर के, तो जाहिर सी बात है डी से होगा। अभी हमको ये देखना है कि डी के बाद सी आएगा कि ए आएगा, चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया होगा, हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन। अब अगर मैं ए को मान करके चलूं तो ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग रिवर सिस्टम है, तो हाउएवर का मतलब ये निकला कि पहले कोई बात कही गई है और उस बात का आगे अपोजिट कहा गया है। मैंने बोला कि वो कठिन परिश्रम बहुत करता है, हाउएवर, तो इससे रिलेट करके जो अपोजिट बनेगा आपका, कठिन परिश्रम करता है तो लेकिन सफलता नहीं मिल पाती उसको, लेकिन खुश नहीं रहता, लेकिन उसको हिसाब से मौके नहीं मिलते, ऐसा कुछ। तो ऐसा ये जो सेंटेंस है इसके बाद इसको होने का कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये पूरा अलग मैसेज और पूरा अलग मैसेज है। तो एक रीजन तो ये रहा। दूसरा रीजन ये रहा कि अगर ये इट्स लगा है तो कोई ना कोई प्रोनाउन तो होना चाहिए, कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, तो वो वाला नाउन ये अमेरिका नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पहले ये मैच ही नहीं कर रहा ना हाउएवर की वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता यहाँ से। अब बच गया सी, तो होगा तो आपका सी ही, डी और सी। तो अब जरा देखिए तो इसमें क्या करना है, अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर्स सिस्टम,
बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बनता है सी। सी क्या बनता है कि ऑल्दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब यहाँ पे जो है कोई सी रिवर की बात हो रही है जो कि सबसे बड़ी रिवर नहीं है, यद्यपि सबसे बड़ी रिवर नहीं है, फिर भी द रियो ग्रांडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका। मतलब ये जो पर्टिकुलर रिवर है, किसी भी रिवर के नाम के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, वो जो है वहाँ पर, वहाँ अमेरिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है ना। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी वहाँ की ये वही है। चलिए नदी के बारे में बात तो हो गई। अब बात ये आ रही है कि इसके बाद क्या लगाया जाए। अब इसके बाद बी लगाया जाए कि ए लगाया जाए, तो चेक कर लेते हैं एक बार बी भी। बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग, हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन। हाँ, अब ध्यान दीजिए, हाउएवर का भी हमें मिल गया यहाँ पे रीजन। एक्चुअल में है क्या कि इस वाले सेंटेंस की अगर आप बात करें तो आपको एक बात समझ में आएगी। वो कौन सी बात है, जरा देखिएगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिवर की बात की गई कि सबसे लंबी नदी तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो नदियां हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद ये बोला गया कि बट अनलाइक अदर रिवर्स, मतलब जैसे बाकी की जो नदियां हैं उनसे अलग, इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। मतलब जो अन्य नदियां वहाँ की हैं, जो अन्य रिवर्स हैं, जो डिफरेंट रिवर्स हैं, अदर रिवर्स, उनको शिपिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता। बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। चलिए बहुत बढ़िया है, शिपिंग के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां फिर क्या लिखेगा, हाउएवर, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है इज प्राइमरीली फॉर इट्स लोकेशन। इसके लोकेशन की वजह से जो है ये इसका जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि जो सही सीक्वेंस बनेगा पूरा उल्टा है, यहाँ से बी सी सॉरी डी सी बी ए, डी सी बी ए किसमें, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही सही आंसर होगा। देखा कितना आसान है। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को तो आप इसे ईजिली सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बस लॉजिक अपने आप बन जाएगा। आइए देखते हैं, इसे मज़ा आने लगेगा इसको करने में। हाँ, एक और पीकी वारिस का सेंटेंस है। इस पीकी वारिस के सेंटेंस को भी भाई जरा देख लिया जाए क्या है। कि सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है ना, ये हमारा जो है कि इसका जो है कि डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन के बाद हमारे पास ये नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमें चेक करना है। तो मैंने पहले ही बताया है किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बट से तो नहीं हो सकती। यहाँ बट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए चला गया, नहीं हो सकता। अब हमें देखना है क्या डी से हो सकता है। द एंट माउंटिंग अपॉन इट, कोई एंट है, पहली बात तो द लगा है यानी रिपीटिशन हुआ है, तो पहले न पहले कहीं ना कहीं होगा वो। दूसरा अपॉन इट, वो इट है क्या, नाउन पहले वो पता करना पड़ेगा, यानी डी भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया कि जो सेंटेंस है हमारी उसकी शुरुआत होगी सी से। क्या है, एक चींटी थी, एन एंट वेंट टू अ फाउंटेन, कोई एक चींटी थी जो चली गई एक फाउंटेन, मतलब होता है फवारा, एक फवारे के पास चली गई। क्यों चली गई, टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। कौन सी प्यास, प्यास लगी है पानी पीने वाली प्यास, कोई और प्यास मत समझ जाइएगा आप, बुझाने के लिए। एंड टम्बलिंग, मतलब लड़खड़ा के गिर गई बिना आवाज के, गिर गई, किस में गिर गई, उसी फाउंटेन में गिर गई। इनका मतलब है गिर गई इन, फाउंटेन फवारा होता है, गिर गई उसी में। ऑलमोस्ट ड्राउंड, ड्राउंड मतलब लगभग पूरा डूब ही गई थी। ठीक है, अभी हमको ये देखना मांगता है कि सी के बाद बी आएगा कि सी के बाद ए आएगा। देखते हैं चींटी के बाद, और सी के बाद अगर हम बी यूज करते हैं, जस्ट एट दैट टाइम, मतलब कि जब वो गिरी थी उसमें बिल्कुल उसी समय, फॉलर, ये क्या बन जाएगा, वॉज स्प्रेडिंग हिज नेट, मतलब कि कोई एक शिकारी था जो अपने जाल को बिछा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि चींटियों को पकड़ने के लिए तो कोई जाल नहीं ही बिछाता है। ठीक है, उसी समय अपने जाल को बिछा रहा था, एंड वॉज इन द एक्ट ऑफ ensnaring द डव। डव मतलब एक पंक्षी होता है, एक तरह का बर्ड होता है, उसको पकड़ने के लिए जाल में द डव लिखा है, यानी कि पहले से कहीं बारे में बात हुई होगी, यानी बी नहीं हो सकता है। यानी कि जो बी है, अब चूंकि क्या है, व्हेन द एंट परसीविंग, परसीव मतलब पता लगा लेना, हिज ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या, जो वो शिकारी था, जो भी शिकार करने के लिए आया था, कि उसका उद्देश्य क्या है, जब उसको ये पता चल गया, बिट हिज हेड, हील मतलब उसके एड़े में काट लिया। वो डूब रही है, जब डूब रही है तो काट कैसे लेगी, यानी बीच में कुछ तो हुआ है। जब बीच में कुछ हुआ है तो पहले वो जान बचाएगी, तो यानी पहले वो ढूंढना है। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि सी के बाद बी नहीं आ सकता, तो सही ऑप्शन तो बनेगा यही। अब चेक कर लेते हैं, यानी कि सी के बाद आएगा ए, बट अ डव दैट हैपेंड टू बी सिटिंग, मतलब कि एक जो था, लेकिन एक पंक्षी था, एक बर्ड था जो कि वहीं बैठा हुआ था, कहाँ पे, ऑन द नेबरिंग ट्री, पास के ही, पड़ोस के ही एक पेड़ पे, सॉ, उसने क्या देखा, द एंट्स डेंजर,
चींटी के खतरे को देखा, एंड प्लकिंग ऑफ अ लीफ, एक पत्ते को तोड़ने के बाद, लेट इट ड्रॉप इनटू द वाटर बिफोर हिम, उसके जो जो पानी उसके सामने था उसी पानी के सामने ले जाकर के वो डाल दिया। ए हो गया। फिर क्या बनेगा इसके बाद? डी, द एंट माउंटिंग अपॉन इट। यहाँ लीफ था ना, देखिए एक ही था। जो चींटी थी वो उस पर चढ़ते हुए क्या किया? वॉज प्रेजेंटली वाफ्ट, मतलब तैर के हवा में या पानी में धीरे धीरे सेफली अशोर, मतलब किनारे पे चली आई। ठीक है, किनारे पे चली आई। जस्ट एट दैट टाइम, जैसे ही, मतलब बिल्कुल उसी समय, बिल्कुल उसी समय की बात है। अ फ्लावर, ये क्या बन, अ फॉलर, ये क्या बन जाएगा आपका? वॉज स्प्रेडिंग, मतलब एक हंटर था जो कि अपने जालों को फैला रहा था। एंड वॉज इन द एक्ट ऑफ एंड स्नेरिंग द डॉग, मतलब वही पंछी जो उस चींटी की मदद किया, उसी को अपने जाल में पकड़ने वाला था, दबोचने वाला था, होता है ना, दबोच लिया। When the ant, जब एंट को ये पता चला, परसिविंग हिज ऑब्जेक्ट, उस आदमी के ऑब्जेक्ट को, तो गई उसकी एड़ी में काट लिया। मतलब जाल बिछाया है, एड़ी में अगर काट लिया तो पहले वो हटाने की कोशिश करेगा वहां से, उतने में जो है जाल इधर उधर होगा, पंछी भाग जाएगा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो।